अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबे अज़ीज़, आज 17 अक्टूबर सर सैयद डे पूरे हिंदुस्तान में अलीगढ़ बिरादरी सर सैयद डे मनाती है और उनका हक़ है कि मनाएं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऐसे बेहतरीन अफराद पैदा किए हैं जिन्होंने इल्म व फ़न से हिंदुस्तान को रोशन किया है। हमारा देश भारत को गंगा जमुनी तहज़ीब का मुल्क कहा जाता है। इस भारत देश में एक से एक रहबर और रहनुमा पैदा हुए। इन्हीं में से एक बहुत ही मकबूल और मारूफ़ सर सैयद अहमद ख़ां हैं। सर सैयद अहमद ख़ां की विलादत 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में हुई। सर सैयद अहमद की तालीम, सर सैयद अहमद ने अपने नाना फरीदुद्दीन अहमद ख़ां से इब्तदाई तालीम अरबी, फ़ारसी, उर्दू और कुरान पाक की तालीम हासिल की। इसके अलावा तारीख़, हिसाब और तिब में भी महारत हासिल किया। अंग्रेज़ सरकार के दौर में आपने मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया। आपके कारनामों को अंग्रेज़ सरकार ने बहुत सराहा और आपकी खिदमात से मुतासिर होकर अंग्रेज़ सरकार ने आपको सर के ख़िताब से नवाजा। ये 1888 में आपको ये एज़ाज़ मिला, ये ख़िताब मिला। आपने एक रिसाला जारी किया, तहज़ीबुल अखलाक, जिसने उर्दू ज़बान में बड़ी शाइस्तगी, सलीस और रवानी पैदा की और पूरे हिंदुस्तान में लोग तहज़ीबुल अखलाक से मुतासिर हुए और उर्दू ज़बान की सलासत और रवानी में बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीली आई। पहले की जो ज़बान थी मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा, उसमें कमी आई। यहाँ तक कि आज जो रवानी और सलासत हम देखते हैं, ये तहज़ीबुल अखलाक का असर और देन है। सर सैयद मरहूम का जो एक बहुत बड़ा कारनामा है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद, वहीं इनका एक बहुत ही बड़ा दूसरा कारनामा रिसाला तहज़ीबुल अखलाक है। इसने समाज में इनक़लाब बर्पा कर दिया। बिलख़ुसूस रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में सर सैयद के मज़ामीन जो आते थे, मुसलमानों के अंदर एक तरक्की की लहर दौड़ी। सर सैयद ने कॉलेज की तरक्की और मुल्की मफाद के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया था। सर सैयद अहमद ख़ां बर्र सग़ीर में मुस्लिम नशत सानिया के बहुत बड़े अलमबरदार थे। मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा करने में उन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया। वो 19वीं सदी के बहुत बड़े मुसलिह रहबर थे। कौम की तरक्की के लिए सर सैयद मरहूम बेचैन रहा करते थे। सर सैयद ने मुसलमानों की इस्लाह व तरक्की का बेड़ा उस वक्त उठाया जब ज़मीन मुसलमानों पर तंग थी और अंग्रेज़ इनके खून के प्यासे थे। सर सैयद का नज़रिया था कि मुस्लिम कौम की तरक्की बग़ैर तालीम के नामुमकिन है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि जदीद तालीम हासिल करें और दूसरी अक़वाम के शाना बशाना आगे बढ़ें। मुल्क की गंगा जमुनी तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए वो मिसाल दिया करते थे कि जिस तरह एक इंसान के जिस्म में 2 आँखें हैं, अगर एक आँख ख़राब हो जाए तो आदमी काना हो जाता है। इसी तरह हमारा एक मुल्क भारत हिंदुस्तान है। यहाँ पर भारत की 2 आँखें हैं, एक हिंदू कौम, दूसरी मुस्लिम कौम। अगर इन दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा पसमादा हो जाए या एक दूसरी कौम के ख़िलाफ़ हो जावे या एक ख़राब हो जावे तो कहा जाएगा हमारा देश
अंधा हो गया, काना हो गया। तो हमें तरक्की के लिए जिस तरह हम अपनी दोनों आँखों की हिफाजत ज़रूरी समझते हैं, वैसे ही देश में हमें हिंदू मुस्लिम मिलकर हर एक के लिए तरक्की का सोचना, हमारे देश की तरक्की होगी। यही इनका पैगाम है। तालीम हासिल करो, तरबियत हासिल करो, अपने को तरक्की दो, देश को तरक्की दो, अच्छा इंसान बनो और अच्छा इंसान बनाओ। अजीम शख्सियत का इंतकाल 27 मार्च 1898 में हुआ। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।